चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 3, जो कि हमारे मेटेरियल साइंस वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करते हैं। इसमें क्या है, विच वन इज़ नॉन मेटल, इनमें से नॉन मेटल कौन सा है, यानी कि जो अधातु है वो कौन सी है। देखो, जो मरकरी होती है वो हमारी लिक्विड मेटल होती है, यानी कि धातु होती है हमारी। ओके, ग्रेफाइट जो है हमारा वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट के अंदर और क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ओके, और ब्रास और आयरन आपको पता ही है कि वो मेटल होते हैं। मरकरी का ध्यान रखना, मरकरी भी हमारा लिक्विड मेटल होता है। ग्रेफाइट जो हमारा वो नॉन मेटल होता है, जिसको बोलते हैं हम अधातु, ठीक है। बाकी सारी धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। कौन सा जो मेटल है जिसमें मतलब आयरन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, या फिर इनमें से एक धातु के प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा किस में होता है, जो हमारी लोह धातुएं होती हैं, यानी कि फेरस मेटल, ठीक है। फेरस मेटल्स के अंदर क्या होता है हमारा, जो फेरस मेटल्स होते हैं वो आयरन कंटेंट उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रमुख जो होता है उनमें, ठीक है। तो 35 का आ गया आपका ऑप्शन डी। 36 की बात कर लेते हैं। 36 में पूछा है, विच इज़ द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन। देखो, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कंटेन आयरन, प्रमुख सोर्स के रूप में। यहाँ पे क्या है, उस धातु का नाम बताना जिसमें लोहा नहीं होता है। तो लोहा किस में नहीं होगा, नॉन फेरस मेटल। अब देखो, फेरस मेटल कौन से होते हैं, फेरस मेटल हो गए जैसे आपके आयरन, ठीक है। आयरन से बने हुए जो भी आपके एलॉयज वगैरह हैं। और नॉन फेरस मेटल्स में आपके कौन से आ जाएंगे, नॉन फेरस में जैसे कि आपके ब्रास, आपका टीन, आपके जो भी बच गए एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके नॉन फेरस में आ जाएंगे, ठीक है। तो आयरन किसके अंदर नहीं होता है आपका, आपके नॉन फेरस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म यांत्रिक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पूछी गई है। तो जो हमारी फ्यूजिबिलिटी है वो तो हमें फिजिकली दिखाई देगी, कि जैसे ही हमारी हीट वो करेंगे मेटल पिघलने लगता है, वो हमें दिखाई देता है फिजिकली। कोरोजन, जंग लगेगा, दिखाई देता है। स्ट्रक्चर जो उसका कैसी संरचना है। तो ये जो तीन हैं, ये वाले, ये तीन हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। कौन से होते हैं, भौतिक गुणधर्म। अब यहाँ पूछा है मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक गुण पूछा है। अब यांत्रिक गुण कौन सा होता है आपका, डक्टिलिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, डक्टिलिटी, ठीक है। बाकी क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म है। और जो हमारा तन्यता है वो कौन सा है आपका, तन्यता हमारा यांत्रिक गुण है, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। डक्टिलिटी जिसमें हम वायर की फॉर्म में किसी भी मेटल को बना सकते हैं, जैसे कॉपर की वायर बनाए आपने देखे होंगे, कॉपर के तार होते हैं, तांबे के तार, और भी बहुत सारी चीज़ों के जैसे एल्यूमिनियम वगैरह के बनाते हैं, तो वो डक्टाइल होते हैं। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी यांत्रिक गुण। नीचे पूछा 38 में, विच इज़ ब्रिटल मेटल। ब्रिटल मेटल कौन सा होता है। देखो, ब्रिटल मैंने आपको समझाया, ब्रिटल क्या होता है, मतलब जैसे टूट के, मतलब एक ही चोट लगाते हैं तो बिल्कुल टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में चूर चूर हो जाता है ऐसे। जैसे कि मिरर होता है हमारा शीशा, और जैसे कि उस पर हम क्या करते हैं, कोई भी हथौड़े चोट लगाए वो बिखर जाता है टूट के बिल्कुल, वैसे ही ब्रिटल मेटल होता है, ठीक है। कि उस पर धातु की चोट लगाने, मतलब हथौड़ा, हैमरिंग का यूज़ करते हैं, तो वो टूट के चूर हो जाता है एकदम। तो वो कौन सा है इसमें से हमारा कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन एक ब्रिटल मेटल होता है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट चलिए 39।
39 में पूछा है विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल। धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सा है, तो इसका आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि हार्डनेस। ठीक है, क्या आ जाएगा, हार्डनेस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कि क्या कर रहा है, इसमें क्या बोला गया, ये भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, कौन सा, यांत्रिक गुण ही है, जिसमें क्या होता है कि ये रजिस्ट करता है जो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है इन अ कटिंग टूल के अंदर। तो यहाँ पे जैसे काटने का कोई भी उपकरण हो सकता है, उसमें ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि जो लोचदार विरूपण हो रहा है उसका ये प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, ये रोकता है उसको, तो ये क्या होगा, हार्डनेस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। बिना किसी फ्रैक्चर के धातु का कौन सा गुण है जो कि बिना किसी फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है। यानी कि जैसे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मान लीजिए कोई भी मेटल है, आपने उसको ऐसे खींचा, आपने उसको खींच दिया और वो खींचने के बाद उसका साइज बढ़ गया। ठीक है, और वो वापस ना जाए, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए उसके अंदर, वो उसका साइज उतना ही रहे, तो और ना उसके अंदर कोई फ्रैक्चर वगैरह आए, तो वो होता है आपका प्लास्टिसिटी। क्या होता है, प्लास्टिसिटी। परमानेंट डिफॉर्मेशन जहाँ होता है, वो स्थायी विरूपण जहाँ होगा वो होता है आपका प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। ठीक है, अगर यहाँ पे उल्टा होता, यहाँ पे अगर पूछते आपका कि मटेरियल एनेबल्स की जगह यहाँ पे आपका एबल होता कि वो जो मतलब वापस अपनी शेप में आ जाता है, तो वो कौन सा होगा, आपका इलास्टिक मटेरियल। देखिए अगला क्वेश्चन यही दिखा रहा है 41 में, इसमें पूछा गया है विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। धातु का कौन सा गुण है जब बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपनी पुनर्वस्था में आने की क्षमता रखता है। वो कौन सा गुण होता है, देखिए तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जैसे हमने इसको खींचा तो हमारा जो इसका साइज है वो बढ़ गया। अब ये वापस जैसे ही हम ये फोर्स छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, हटाएंगे, तो ये वापस अपनी इस शेप में आ जाएगा पहले वाली में। तो ओरिजिनल शेप में अगर ये वापस आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ठीक है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में यही अंतर होता है कि जो प्लास्टिसिटी होती है जब हम फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ या उसको खींचते दबाते जो भी कुछ करते हैं, तो वहाँ पे अगर वो मटेरियल वापस अपने उस शेप में ना आए ओरिजिनल में, तो प्लास्टिसिटी होगा। अगर वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल प्रोजेस्ड बाय इट्स मेटल व्हेन हीट इज अप्लाइड। कौन सी जो प्रॉपर्टी है मेटल की, वो जब वो पिघलने लग जाती है जब हम हीट अप्लाई करते हैं। तो इनमें से एक धातु का कौन सा गुण है जिसे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। जिससे वो गर्म करने पर पिघलेगी वो होता है बेटा फ्यूजिबिलिटी। जैसे कि हम उसको गर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, वो पिघलने लग जाएगी, तो वो धातु का कौन सा गुण होगा, आपका फ्यूजिबिलिटी, गलन नहीं आता। ठीक है, 43 का देखिए विच एलॉय इज यूज्ड इन ए इलेक्ट्रिक लैम्प एज अ फिलामेंट। कौन सी एलॉय का इस्तेमाल करते हैं हम एज अ फिलामेंट बल्ब में हम कौन सा एलिमेंट फिलामेंट यूज़ करते हैं, वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन का जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट हीट को वो कर सकता है ये, तो इसलिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक लैम्प में, बल्ब में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये ना आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को ये मतलब झेल लेता है, इसलिए हम इसे बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, जल्दी से टूटता नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर पे बियर कर पाता है, सहन कर पाता है उसको ये, तो इसलिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं
एज अ फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, विच मेटल कंटेन्स इन अ ब्रास एलॉय। जो ब्रास एलॉय है आपकी होती है पीतल में। पीतल में होता है तांबा और जस्ता। क्या क्या होता है? तांबा और जस्ता, कॉपर प्लस जिंक। क्या क्या होता है? कॉपर के अंदर जिंक को मिक्स किया जाता है, तांबे के अंदर जस्ते को मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा? ब्रास यानी कि पीतल बन जाता है। ठीक है, ये क्या है? एलॉय है हमारी, मिश्र धातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 में क्या बोला है? विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। कौन सा कास्ट आयरन जो वेल्ड नहीं हो सकता? देखो हर उसमें होती है कि कोई वेल्ड हो सकता है, कोई वेल्ड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वेल्डिंग किसकी नहीं हो सकती, इन्होंने ये पूछा, तो यहाँ पे वाइट कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे 45 के बाद से 46 से शुरू करते हैं। अभी चलिए अपना चैनल शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।